बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर लगातार जो है पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो हमला है वो किया जा रहा है और वहीं चिराग पासवान भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमलावर हैं, क्योंकि जब भी चिराग पासवान अपने सभा में जाते हैं तो जनता से एक ही अपील करते हैं कि जब भी कोई जेडीयू का नेता आपसे मिले तो उनसे कुछ नहीं, बस 5 साल का हिसाब मांगिए। वहीं जब यह सवाल चिराग पासवान का जो है वो मंत्री हैं जेडीयू के संजय झा, उनसे जब किया गया कि चिराग पासवान ने कहा है कि अगर 7 निश्चय में घोटाला हुआ है तो उसकी अगर जांच होती है तो उनको जेल भेजा जाएगा, तो उन पर संजय झा का कहना है कि घोटाला किसने किया है, किसकी संपत्ति, किसके पास बंगला गाड़ी और संपत्ति है, और साफ तौर पर उन्होंने चिराग पासवान पे हमला किया है, यह कहते हुए कि किसने फिल्म बनाया है, किसने फिल्म इंडस्ट्री में जाकर पैसा उड़ाया है। और वहीं जब भूपेंद्र यादव जो है बिहार प्रभारी, उनसे कहा गया, उनसे पूछा गया ये सवाल कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 7 निश्चय में जो घोटाला किए हैं अगर उसकी जांच होती है तो नीतीश कुमार को जेल भेजा जाएगा, तो उस पर उनका साफ तौर पे कहना है कि जब एनडीए का जो चेहरा है नीतीश कुमार, जब वह जीत कर आएंगे तो सभी बात जो है वो उनकी गलत साबित होगी। क्या कुछ कह रहे हैं भूपेंद्र यादव और संजय झा वो सुनाएंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए को 2/3 बहुमत प्राप्त होगा और जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो गलत सिद्ध होगा। नहीं, दूसरा है कि उन्होंने महंगाई का मुद्दा आज उठाया है। आपको लगता है कि महंगाई कहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार को भेंट करना है, पहनाना है। ये सब हवाई बातें कर रहे हैं। देश के गरीबों के कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया है। गरीबों तक जनधन खाता पहुंचाना हो, गरीबों तक उज्ज्वला गैस पहुंचानी हो और छठ तक के राशन की व्यवस्था करनी हो। इस मामले में एनडीए सरकार पूरी तरीके से सफल रही है और हमारा मानना है जो संकल्प पत्र भी हमने बनाया है वो गरीब कल्याणकारी योजनाओं को 100% हम लोग नीचे तक पहुंचाएंगे, सामाजिक सुरक्षा से लेके। और विशेष रूप से बिहार जैसे कृषि आधारित राज्य में कृषि आधारित फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था हमने अपने संकल्प पत्र में करी है। इस बार के बजट में भी केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा देश भर में फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही गई थी और हम निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों में बिहार में 1000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और जिसके कारण कृषि क्षेत्र में जो बड़ी रोजगार की संभावनाएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। निर्मला सीतारमण पर हमला बोला है शत्रुघ्न सिन्हा ने, उन्होंने कहा कि वो मंत्री नहीं संतरी हैं और ये बहुत मंत्री तो केवल एक प्रधानमंत्री। बहुत अशोभनीय टिप्पणी है और क्या कहे, जो सब तरफ से चुनाव हार गए हैं, ये उनकी हताशा से भरी बात है। दशहरा की सबको शुभकामना देता हूँ, दशहरा की सबको शुभकामना देता हूँ। और जो अगले चरण का चुनाव होने वाला है, पहले चरण का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल करके वोट करें, जिसके ऊपर भी इच्छा हो वो करें। अब तो कोई लाठी का ज़माना नहीं है वोट करने में, तो लोकतंत्र में यहाँ लाइन लगा कर वोट होता है, बूथ कब्जा करके होता नहीं है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल करके वोट करें, ये आग्रह है, क्योंकि बिहार का भविष्य एक सेंस में इसलिए महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार जो प्लेटफॉर्म बना दिए और यहाँ से बिहार को टेक ऑफ करना है, रनवे बन जाता है ना, रनवे के बाद ही ना जहाज उड़ता है, रनवे बना दिए और रनवे से टेक ऑफ करना है, तो इतिहास वॉच कर रहा है कि पीछे जाकर के मुड़ना है, यहाँ से टेक ऑफ कर जाना है। तो ये बिहार टेक ऑफ स्टेज में है, सेंटर में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। चिराग पासवान हमलावर हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, हम सत्ता में आए तो 7 निश्चय योजना में जितने भी घोटाले हुए हैं उसकी जांच करवाएंगे और नीतीश कुमार को जेल। बिहार की पब्लिक जानती है घोटाला करके कौन लोग प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं, कौन लोग फिल्म बनाते रहे घोटाला करके, कौन लोग हीरो बन के घूमते रहे, कहाँ से स्पॉन्सर, कहाँ से पैसा आता रहा। नीतीश कुमार के पास तो कुछ नहीं है, समझ गए। लोगों को पता है, बिहार के लोगों को, कौन ये सब काम करते रहे आज तक, किसका परिवार कहाँ तक क्या करता रहा है।